Assalamualaikum. My name is Komal Mushtaq and my presentation topic is Critical Analysis of the play Sergeant Musgrave's Dance by Johann Arden. Firstly, we will see the characters of this play. The first and the main character is Sergeant Musgrave, who is the main protagonist of the story and who had a dark motive. The other characters are the mayor, the person, the constable, Mrs. Hitchcock, Annie, Attercliffe, the bargee, who is the driver, Hurst, Sparky, and Wash. These are the characters of this play. Now, there are 3 acts in this story. First and second act has 3 scenes, and third act has 2 scenes. So now, I will give the brief synopsis of this story. This story is of Sergeant Musgrave, अ ब्रिटिश आर्मी सोल्जर। तो ये उसी की स्टोरी है और उसी के अराउंड घूमती है। वो नॉर्थ इंग्लैंड के एक विलेज में ये सोल्जर्स आ रहे हैं। हु दे आर, सार्जेंट मस्ग्रेव है और उसके कुछ साथी हैं, हर्स्ट, अटरक्लिफ एंड स्पार्की। तो वहाँ के लोग समझते हैं कि शायद ये लोग रिक्रूटिंग ऑफिसर्स हैं और न्यू ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। बट सार्जेंट हैज़ अ डार्क मोटिव और वो एक डार्क मोटिव के तहत वहाँ पे आता है। मतलब उसका एक प्लान होता है कि उसका एक फ्रेंड है, एक पार्टनर था बिली हिक्स नाम का, जिसकी डेथ हो चुकी है और वो समझता है कि शायद सिविलियंस ने ही उसे जानबूझ के मारा है। तो अपने पार्टनर की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पे आता है। तो ये सोल्जर्स जो हैं ये पब्लिक हाउस में ठहरते हैं और बारगी जो एक ड्राइवर है वो इनको लेके आता है और वहाँ पे इनके अराइवल का अनाउंसमेंट भी करता है। तो मिसिज़ हिचकुक जो हैं वो वहाँ की ऑनर हैं। तो मस्ग्रेव मिसिज़ हिचकुक से बिली हिक्स के बारे में पूछता है कि आप उसके बारे में क्या जानती हैं। तो फिर जो मिसिज़ हिचकुक हैं वो उसको बताती हैं दैट ही वाज इमोशनली वेरी क्लोज टू मिस एनी। एनी से बहुत क्लोज होता है वो। इवन दैट एनी गॉट प्रेग्नेंट, लेकिन फिर बिली हिक्स को आर्मी में वापस जाना होता है तो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एनी गॉट लॉस्ट हर बेबी। तो ये उसको स्टोरी सारी बताती हैं। तो जो मस्ग्रेव है फिर वो अपने सोल्जर्स के साथ टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। उसका ये प्लान होता है कि पहले वो टाउन को एक्सप्लोर करेगा, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, उसके बाद अपने प्लान को सर अंजाम देगा। तो उसके बाद ये लोग एक चर्च यार्ड में इकट्ठे होते हैं और जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और मस्ग्रेव के सोल्जर्स बताते हैं कि यहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। उसके बाद मस्ग्रेव जो है वो उन पे अपना प्लान एक्सप्लोर कर देता है। उनको बताता है कि यहाँ पे एक डार्क मोटिव के तहत आया है कि उनका जो पार्टनर था बिली हिक्स, उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पे ये आता है। तो वहाँ पे पब में एक पार्टी भी अरेंज की गई होती है। तो ये मस्ग्रेव जो है वो अपने दोस्तों को बताता है, सोल्जर्स को बोलता है कि आप लोग पार्टी के दौरान अलर्ट रहना। तो जब ये सारी इन्फॉर्मेशन सोल्जर्स को बता रहा होता है तो वहाँ पे बारगी आ जाता है और उनके मिशन के बारे में सारा कुछ सुन लेता है। तो जब ये लोग पार्टी में जाते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्जर्स आए होते हैं। तो वहाँ पे एनी भी आई होती है जो कि बिली हिक्स की फ्रेंड होती है। तो जो स्पार्की है वो बहुत ज़्यादा उसने ड्रंक की होती है। तो ही हिट्स ऑन एनी बट शी रिफ्यूज़। तो जो एनी है वो खुद अटेंशन शो करती है हस्ट की तरफ, बिकॉज वो बहुत ही हैंडसम सॉर्ट ऑफ पर्सन होता है। तो उसकी तरफ अपनी अटेंशन शो करती है। और जो हस्ट होता है वो फर्स्टली तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसकी बातों को, लेकिन बाद में उसको रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसके बाद जो कांस्टेबल होता है वो पार्टी को क्लोज़ कर देता है, लेकिन कुलियर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पार्टी को चलते रहना चाहिए, बार को क्लोज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो स्पार्की होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर चुका होता है और वो वहाँ के सोल्जर्स को बहुत तंग कर रहा होता है, जिससे सोल्जर्स बहुत परेशान हो रहे होते हैं। फिर जो बारगी है, क्योंकि पार्टी ख़त्म हो जाती है तो बारगी सारे ड्राइवर्स को बारगी जो है वो सारे कुलियर्स को मिलिट्री ड्रिल्स में पहुंचाता है, क्योंकि वो ड्राइवर होता है तो इसलिए वो सबको लेके जा रहा होता है। और मस्ग्रेव जो है वो वहाँ पे वॉश को देख रहा होता है जो कि सोल्जर्स का फ़न बनाता है। और फिर हस्ट मस्ग्रेव को समझाता है कि तुम्हारा जो भी डार्क मोटिव है तुम उसको छोड़ दो और रिवेंज ना लो, क्योंकि स्पार्की की भी डेथ हो चुकी है और बिली हिक्स भी मर चुका है, तो तुम रिवेंज ना लो। लेकिन मस्ग्रेव नहीं मानता। ही वॉन्ट्स टू टेक हिज रिवेंज एट एवरी कॉस्ट। वो कहता है मैं किसी भी कीमत पर बदला ज़रूर लूँगा। फिर वो स्टेज पर चला जाता है और लोगों को अपने प्लान के बारे में बता देता है। इन ड्रामेटिक सीक्वेंस वो बिली
के स्केल्टन को भी एक्सप्लोर कर देता है, उसके बारे में भी एक्सपोज कर देता है और वो लोगों को बताता है कि वो बिली हिक्स की डेथ का बदला लेगा और 5 सिविलियंस को मारेगा। और इसके साथ साथ वो ये भी अनाउंस करता है कि जो 25 टाउनशिप के लोग हैं वो उनको भी मारेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिली हिक्स डेथ। अभी वो इसके बारे में बता ही रहा होता है कि वहाँ पे ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो हर्स्ट को किल कर देते हैं और मस्ग्रेव और अटरक्लिफ को अरेस्ट कर लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि जब जेल में मस्ग्रेव को खाना ऑफ़र किया जाता है तो वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, बिकॉज स्टिल हिज माइंड इज़ हंटेड बाय बिली हिक्स डेथ एंड द डेथ ऑफ 5 सिविलियंस। सो इन दिस नॉवल वी फाइंड दैट ऑल्दो द मस्ग्रेव एक नाइस पर्सन था, एक अच्छा इंसान था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन पर्सन डेथ ही ट्राइज टू किल मैनी अदर्स। उसने वायलेंस को वायलेंस से ख़त्म करने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों को मारने की कोशिश की। हालांकि वायलेंस को वायलेंस से नहीं ख़त्म किया जा सकता, बल्कि वायलेंस को ख़त्म करने के लिए पीस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आग को आग नहीं बुझा सकती, बल्कि आग को बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो ये इस स्टोरी का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस था, ब्रीफली मैंने स्टोरीज़ को एक्सप्लेन की है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्ले। सो हम देखेंगे कि इस प्ले में क्या लिटरेरी स्टाइल यूज़ हुआ है। सो फर्स्टली वी विल सी द सेटिंग। सर्जेंट मस्ग्रेव्स डांस इज़ अ रियलिस्टिक ड्रामा सेट इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड इन 1880। ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है जिसकी सेटिंग नॉर्थ इंग्लैंड में हुई है इन 1880 में। मच ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन पब्लिक हाउस, और इसके मोस्टली जो एक्शंस हैं वो पब्लिक हाउस, जो पब है, जो जिसकी ऑनर मिसिज हिचकुक हैं, वहाँ पे ही इनकी सेटिंग हुई है। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू आउटडोर सेटिंग सच एट चर्च यार्ड एंड टाउन्स मार्केट प्लेस, और उसके अलावा इसके कुछ सीन जो हैं वो चर्च यार्ड और टाउन्स मार्केट प्लेस में भी सीन किए गए हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, सॉन्ग्स, वर्ड्स एंड डांस। अर्डन्स यूटिलाइज वेरियस ड्रामेटिक टेक्निक्स। अर्डन ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक टेक्निक्स का यूज़ किया है टू एम्फसाइज द टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन एज वेल एज डेवलप करेक्टर्स, एंड द मोस्ट एंड प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर सॉन्ग्स, पोइटिक वर्ड्स एंड डांस। तो सबसे प्रोमिनेंट इनमें यही तीन हैं। मैनी ऑफ द मेन करेक्टर्स सिंग फोक टाइप सॉन्ग्स एंड रिसाइट वर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा जो करेक्टर्स हैं वो सॉन्ग प्ले करते हैं और वर्ड्स को रिसाइट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पार्कली सिंग मैनी टाइम्स। स्पार्कली को हम काफ़ी जगह जो है वो सिंग करते हुए देखते हैं। वो एक्शंस पे कमेंटिंग के लिए सिंग करता है और अपने बारे में बताने के लिए सिंग करता है और अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए भी सिंग करता है। और इसके अलावा मिसिज़ हिचकुक, एनी एंड बार्गे जो हैं दे ऑल्सो सिंग, वाइल वॉश ऑल्सो कुलियर्ड्स एंड अटरक्लिफ स्पेशली एट द एंड ऑफ द प्ले। तो हम इनको भी सिंग करते हुए देखते हैं। और जो बार्गी है, द बार्गी इज़ ऑलवेज विस्लिंग द सॉन्ग माइकल फेनियंगन। तो इसको हम मोस्टली एक ही सॉन्ग को प्ले करते हुए देखते हैं कि जिसको एक ही सॉन्ग ये सिंग कर रहा होता है, माइकल फेनियंग। तो इसी सॉन्ग को हम देखते हैं कि ये इसी को सिंग कर रहा होता है हमेशा। ड्यूरिंग द पार्टी टू ऑफ द कुलियर्स डू अ क्लॉक डांस। तो हम देखते हैं कि जो दो कुलियर्स हैं वो डांस कर रहे होते हैं, वाइल बार्गी एंड अदर प्रोवाइड म्यूज़िक। और जो बार्गी है और दूसरे जो होते हैं वो म्यूज़िक प्रोवाइड करते हैं उसको। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑडियंस पार्टिसिपेशन। इन क्लाइमेटिक सीन ऑफ सार्जेंट मस्ग्रेव डांस द ऑडियंस बिकम पार्ट ऑफ ड्रामा। इस प्ले में ऑडियंस जो है उसको प्रोमिनेंट वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज़ नो क्राउड ऑफ टाउन पीपल, सो एवरीथिंग इज़ एड्रेस्ड टू द ऑडियंस। के जहाँ यहाँ पे टाउन पीपल की कोई भी भीड़ नहीं है, उनका कोई जिक्र नहीं है, बहुत कम लोगों का जिक्र किया गया है, इसलिए जो भी बात होती है वो डायरेक्ट ऑडियंस से ही एड्रेस की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑर्डन जो है वो बराह रास्त अपनी बात ऑडियंस के सामने पेश कर रहा हो। द बार्गी इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द सीन। जो बार्गी है, जो एक ड्राइवर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सीन में, क्योंकि ही इज़ अ लिंक बिटवीन ऑडियंस एंड द एक्शन ऑन स्टेज। जो भी इन दोनों के दरमियान लिंक होता है वो ये एज अ लिंक हमें शो किया गया है। एंड द डायरेक्शंस कॉल फॉर हिम टू क्रिएट क्राउड रिएक्शन। सो कमिंग टुवर्ड द क्रिटिकल ओवरव्यू।
From its first production, Sergeant Musgrave Dance has been controversial. Reviewers of the initial British production found flaws with the प्ले स्ट्रक्चर कि फर्स्टली जो ब्रिटिश प्रोडक्शन है उन्होंने इसमें जो ये प्ले है इसमें खामियां ही देखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये प्ले बहुत अच्छा है, बल्कि फर्स्टली इसको यही इसमें खामियां तलाश की गई और खामियां को ही इसकी प्रोमिनेंट किया गया। जैसे कि हिलरी स्पर्लिंग कहते हैं, ही कंडक्टेड दैट देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट. I defy anyone to explain the plot, expect perhaps as a series of expedients to stave off the grand climax until the last act. वो कहते हैं कि देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट, इस प्ले में कोई भी तनाज़ा नहीं है और मैं इजाज़त नहीं देता किसी को भी कि वो इसके प्लॉट को एक्सप्लेन करें। तो इसमें फर्स्टली खामियां ही देखी गई। ओनली फ्यू क्रिटिक्स फेवरेबली असेस्ड अर्डन्स प्ले, सिर्फ कुछ ही क्रिटिक्स थे जिन्होंने इसके फेवर में बात की, जैसे कि एलन बेरियन असर्टेड दैट आई हैव नेवर seen a play which created its own mad obsessed their world so completely as Sergeant Musgrave's Dance. वो कहते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा प्ले नहीं देखा कि जिसमें जो अपने आप में एक जुनून हो, पागलपन हो, बल्कि सार्जन मस्ग्रेव में है। मतलब सार्जन मस्ग्रेव के अलावा मैंने कोई भी ऐसा प्ले नहीं देखा कि जिसमें अपना एक जुनून और पागलपन हो। अमेरिकन क्रिटिक्स ऑफर्ड मिक्स्ड रिव्यूज़ ऑफ द ड्रामा, और जो अमेरिकन क्रिटिक्स हैं उन्होंने मिक्स्ड रिव्यूज़ दिए हैं इसके बारे में। न्यूयॉर्क टाइम्स के एस्टले खॉफमैन ने सार्जन मस्ग्रेव को एक बेहतरीन अंग्रेज़ी ड्रामे की हैसियत से सराहा और इसको बरकरार भी रखा। So I'm done with all. Hope you people understood. Thank you.